हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को और अच्छी करने के लिए हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट PYQs यहाँ पे लिए हैं। तो आप देखो, हमने आपको पदार्थ विज्ञान के, एनाटॉमी के, क्रिया शारीर के, इन सब के हम आपको सारे MCQs प्रोवाइड करेंगे, PYQs जो बहुत रिपीटेड है। इस सीरीज में हमने आपको मोस्टली तो प्रोवाइड कर दिए, जो बचे हुए हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे बने, ठीक है, और आपकी परसेंटेज भी अच्छी बने। तो इसके लिए आप हमारी जो भी सीरीज चल रही है उसको देखते रहिए। अगर आपने कोई भी सीरीज नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि पदार्थ विज्ञान में इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन आएंगे, अपने एनाटॉमी में क्या क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट अपनी चरक संहिता, अपनी अष्टांग, इन सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पे प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो हमारी वो भी प्लेलिस्ट चल रही है, अलग से एनाटॉमी की प्लेलिस्ट चल रही है। वहाँ पे बोन्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है, अपना 10 मार्क्स का उसका फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है, ठीक है। अपनी पदार्थ विज्ञान, चरक संहिता, क्रिया शारीर, सबकी अपनी सीरीज चल रही है, वहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो। ओके, तो आज अपन इसी सीरीज में सॉल्व करेंगे अपने फिजियोलॉजी पेपर 1 के मोस्ट रिपीटेड PYQs, ठीक है। तो आप ये देखो, इनको आप अगर पढ़ के जाओगे तो आपके 99% सारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे सही होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और हमने बहुत बार इसको देख के फिर ही आपके लिए छांटे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को, जो है फिजियोलॉजी का पेपर 1। तो देखो, जो अपना क्या है, फर्स्ट चैप्टर दोष धातु मल आदि, ठीक है। ये जो पहले 2-3 चैप्टर है ना, ये मेनली अपना जो बेस बनाने के लिए वो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो अपना बेस बनाएंगे अपने आयुर्वेद के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन भी एकदम बेसिक से आते हैं, जो अपन ने सुने होते हैं हर जगह, क्रिया शारीर, रचना शारीर, संहिता, हर जगह अपन ने सुने हुए होते हैं, तो आप इनको इजीली कर सकते हो। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि मेनली टॉपिक से पूछा क्या जाता है। तो देखो, सबसे पहले है दोष धातु मल आदि। तो इसमें से देखो आपको क्या पूछ लेंगे, एक जो मेन चीज़ है सामान्य विशेष सिद्धांत। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर की, कि सामान्य विशेष सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आपसे सामान्य विशेष, इन दोनों ये सिद्धांत है, इसका वर्णन आपसे करवा सकते हैं, वो भी 5 मार्क्स में, ठीक है। फिर वो आपसे त्रिगुण और त्रिदोष का संबंध पूछ लेंगे। जो अपने वात पित्त कफ होते हैं और जो अपने त्रिगुण होते हैं उनका पारस्परिक संबंध क्या होता है, ठीक है, वो पूछ लेंगे। या फिर वो आपसे पूछ लेंगे त्रिदोष तब पंच महाभूतों के आपसी संबंध को समझाइए। जो अपने त्रिदोष हैं और जो अपने पंच महाभूत हैं, वही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और त्रिदोष वही अपने वात पित्त कफ, इनके बीच में जो संबंध है उसको आपको समझाना पड़ेगा। तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इससे इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट जो अपन देखते हैं कि शरीर की व्याख्या। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना शरीर की व्याख्या में, अपना शरीर और शारीर, ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर और शारीर का वर्णन करो। तो अपन को बताना पड़ेगा कि शरीर क्या होता है और शारीर क्या होता है। तो इन दोनों को आपको रिलेट करके लिखना पड़ेगा। और इनके छोटे छोटे श्लोक हैं, जो हमने आपको, जो अपनी क्रिया शारीर की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि शरीर और शारीर क्या होता है। तो आप प्लेलिस्ट आपको हम लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाके उसको ओपन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर और शारीर का वर्णन कीजिए, और ये बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है अपना षड धातुज पुरुष। इस पूरे चैप्टर में अगर 2 क्वेश्चन बनेंगे तो वो शरीर और शारीर और षड धातुज पुरुष। इस षड धातुज पुरुष में वो आपसे पूछेगा कि पुरुष की व्याख्या करते हो कि अपना पुरुष होता क्या है। तो अपन को पता है ना, पूरी शरीर इति पुरुष है, उसको अपन पुरुष कहते हैं। और उसकी व्याख्या करते हुए षड धातुज पुरुष, क्योंकि जो अपना षड धातुज पुरुष होता है वही चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, तो अपन को वो बताना है, ठीक है, और उसका चिकित्सा महत्व। तो ये भी 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो आपको आना चाहिए। फिर जो अपना क्या है, दोष वाला चैप्टर। ये दोष वाला चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। यहाँ से मेनली MCQ पूछा जा सकता है, और वो अगर आपसे पूछेगा कि आप 5 मार्क्स में बताइए, तो वो अपने पूछ लेगा कि जो अपनी ऋतु होती हैं, दोष होते हैं और अपने गुण होते हैं, इनका संबंध क्या होता है। जैसे कि अपन देखते हैं ना कि कौन सी ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप हो रहा है, कौन से गुणों का प्रकोप हो रहा है, कौन से गुण की वृद्धि हो रही है, कौन से गुण का क्षय हो रहा है। तो आपको यही चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है, जो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। फिर ये देखो अपने वात पित्त कफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हर ईयर इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। आपको इन तीनों में से कोई भी एक पूछ लेगा 10 मार्क्स में, या फिर तीनों ही पूछ लेगा। किसी का 5 मार्क्स में एक चीज़ पूछ ली, किसी की 2 चीज़ पूछ ली, किसी का 10 मार्क्स में पूरा ही एक्सप्लेन करवा लिया। तो ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये एकदम इंटर रिलेटेड है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है वात पित्त कफ। और यही अपने क्या है, आयुर्वेद के आधार हैं, वात पित्त और कफ।
तो देखो आपसे कैसे पूछ सकता है, अगर वो 10 मार्क्स में पूछेगा तो सबसे पहली बात 10 मार्क्स में अगर वो आपसे पूछता है तो वो पूछेगा वात के गुण, कर्म और स्थान व भेद का वर्णन करो। तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, अपने वात की व्युत्पत्ति क्या होती है, उसकी निरुक्ति क्या होती है, उसके पर्याय क्या होते हैं, फिर उसके गुण, कर्म, उसका स्थान क्या है, और फिर जो उसके भेद हैं उनका वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं पूछेगा तो वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि समान वायु के गुण कर्म का वर्णन करो, या फिर वो अपान वायु के गुण, कोई एक स्पेसिफिक पूछ लेगा कि वात की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, गुण कर्म, स्थान लिखते हुए प्राण वायु का वर्णन कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है। और अगर 10 मार्क्स में पूछेगा तो वो पूरी बात भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। फिर जो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेट करके वो आपसे पूछ लेगा 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में कि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो ये प्राणवायु की प्रक्रिया है जो उसमें दी हुई है, जो आपको याद होनी चाहिए, और इसका श्लोक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्लेलिस्ट में आपको बताया होगा कि आपको एक मतलब जो वीडियो होते हैं उनके अंदर 10-10, 15-15 मिनट में, मिनिमम 10 मिनट के अंदर आपको पूरा वात, पूरा पित्त, पूरा कफ, ये पूरा करवा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करिए, उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स इजीली एक्सप्लेन्ड मिल जाएंगे। ठीक है। जिससे आपको बहुत फायदा होगा। फिर अपन देखते हैं कि अपना पित्त, वही वात के जैसा पित्त है कि अपन को या तो वो पूरा पूछ लेगा कि उसके सामान्य गुण, कर्म, स्थान और भेदों का वर्णन करो, या फिर वो अपन से कोई एक स्पेसिफिक पूछ लेगा कि रंजक पित्त का वर्णन करो। जो 2022 बैच का पेपर था उसमें रंजक पित्त के बारे में पूछ लिया, या फिर वो ऐसे आपसे स्पेसिफिक भी पूछ सकता है कि पित्त के जो भी प्रकार है उनमें से एक स्पेसिफिक के बारे में पूछ लेगा, 2 के बारे में पूछ लेगा। और अगर 10 मार्क्स में पूछेगा तो पूरा पित्त भी पूछ सकता है। तो ये तीनों टॉपिक जो है ना, वात, पित्त, कफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर जो अपना कफ है, यही कफ का भी सेम पूरे गुण, कर्म, स्थान और भेद, तो आपको याद होने चाहिए कि किसके कौन कौन से भेद हैं। और एमसीक्यू में तो पूछ लिया ही जाता है कि कौन सा पित्त का भेद नहीं है। ठीक है। उसमें एक कफ का बता देंगे, एक वात का बता देंगे, या फिर कुछ और मिक्स कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसके कौन कौन से भेद हैं, इनकी स्थान, कौन से आचार्य ने क्या स्थान माना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। वात, पित्त, कफ, तीनों ही 5-10 मार्क्स में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है कि दोष, क्षय, वृद्धि, जो अपने दोष होते हैं वात, पित्त, कफ, इनकी क्षय और वृद्धि के क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि वात की वृद्धि से क्या हो रहा है, वात के क्षय से क्या हो रहा है, पित्त के क्षय से क्या हो रहा है, पित्त की वृद्धि से क्या हो रहा है। तो देखो ये 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दोषों की क्षय वृद्धि। आपसे वो या तो पूछ लेगा कि वात की वृद्धि लिखते हुए पित्त क्षय के कारण लिखो। ठीक है। या तो ऐसे लिख लेगा, या फिर वो आपको पूरा पूछ लेगा कि वात की क्षय वृद्धि के कारण लिखो। तो 5 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। या फिर वो आपको एमसीक्यू में तो पूछेगा ही, कोई भी एक श्लोक का वर्ड दे देगा और पूछ लेगा ये किसकी वृद्धि के कारण है या किसके क्षय के कारण है। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट जो अपना देखते हैं क्या, षट क्रियाकाल। षट क्रियाकाल देखो एक स्पेसिफिक पूछे जाने वाला इसमें से कुछ भी नहीं है। आपको 10 मार्क्स में पूछेगा, पूरी षट क्रियाकाल का वर्णन करवाएगा कि षट क्रियाकाल का विस्तृत वर्णन करते हुए चिकित्सा में उसका महत्व लिखिए। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है षट क्रियाकाल, आपको छोड़ना नहीं है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपनी प्रकृति। प्रकृति क्या होती है, अपन बोलते हैं ना प्रकृति इति प्रकृति। ठीक है। तो अपन को इससे देखो क्वेश्चन क्या उठ सकता है, अपनी प्रकृति ज्ञान की आयुर्वेद में उपयोगिता। जो अपनी प्रकृति है, किसी की प्रकृति वातज हो सकती है, किसी की पित्तज, किसी की कफज, किसी की सन्निपातज। जो सन्निपातज होती है उसको अपन क्या मानते हैं, बेस्ट प्रकृति मानते हैं। ठीक है। तो इसको आपको पूछ लेगा कि इसकी आयुर्वेद में उपयोगिता क्या क्या है। ठीक है। तो वो आपको लिखनी है। फिर प्रकृति आपको 2 टाइप की बताई हुई है कि एक तो मानसिक प्रकृति और एक अपनी देह प्रकृति। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे 2021 का पेपर था उसमें पूछा गया था कि मानसिक प्रकृति का वर्णन करो। तो उसमें बताना पड़ेगा कि सात्विक कौन सी है, तामसिक कौन सी है और राजसिक कौन सी है। तो ये आपको बताना पड़ेगा अलग अलग किस प्रकृति के कौन से गुण है और क्या क्या इनके लक्षण है। ठीक है। फिर जो अपनी देह प्रकृति होती है तो 7 टाइप की होती है, उसका भी आपको विस्तृत वर्णन करने के लिए दे सकता है कि देह प्रकृति का वर्णन करो। या फिर वो ऐसे पूछ लेगा कि वात प्रकृति का जो पुरुष होता है उसके लक्षण बताओ, या पित्त प्रकृति वाले के या कफ प्रकृति वाले के। तो एक अगर पूछेगा तो वो 5 मार्क्स में पूछेगा। अगर वो आपसे पूरी देह प्रकृति या मानसिक प्रकृति पूछेगा तो वो 10 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूरा पूरा बनेगा। ठीक है। तो ये प्रकृति वाला चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है। फिर जो अपने लास्ट आगे के चैप्टर्स हैं कौन से, आहार वाला। देखो मेनली जो आहार वाला चैप्टर है ना, इसमें से
क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आता। यहाँ पे एग्जामिनर अगर बनाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू बनाएगा। इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लार्ज क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल नहीं बनता, ना तो 5 नंबर में ना 10 नंबर, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। तो इस चैप्टर को जस्ट आप अगर रीड आउट भी करके जाओगे ना, कि जल्दी जल्दी पन्ने पलट के जाओगे, तो भी इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं अग्नि। अग्नि में देखो आपको क्या है, अग्नि की व्युत्पत्ति पूछ लेगा, निरुक्ति पूछ लेगा, पर्याय पूछ लेगा, और आपसे ये पूछ लेगा कि कौन से आचार्य ने कितनी प्रकृति मानी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये आपसे पूछ लेगा पित्त में और अग्नि में आपकी क्या तो समानता है और क्या असमानता। 5 मार्क्स में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अग्नि और पित्त में क्या समानता और क्या असमानता। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से आचार्य ने कितनी अग्नि मानी है। किसी ने अग्नि 13 प्रकार की मानी है, किसी ने 5 अग्नि मानी है, किसी ने 7 प्रकार की मानी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो अपनी बुक से, तो आप हमारी प्लेलिस्ट चल रही है क्रिया शारीर की, वहाँ से भी इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है कौन सा, आहार पाक। अब देखो आहार पाक वाले चैप्टर में से क्वेश्चन ही 2 बनते हैं, या तो वो आपसे अवस्था पाक पूछेगा, अवस्था पाक में भी 3 होती है, मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक। ठीक है, या फिर वो आपसे निष्ठा पाक पूछेगा। तो ये दोनों भी पूछ सकता है। अगर 10 मार्क्स में पूछेगा और 5 मार्क्स में पूछेगा तो अवस्था पाक या फिर निष्ठा पाक, किसी एक का आपसे वर्णन करवा लेगा। ठीक है, फिर देखो ये तो हो गई अपनी आयुर्वेद की पार्ट की बात। और अपने क्या होता है क्रिया शारीर में 50-50 या फिर 60-40 का रेशो हो जाता है, कि आयुर्वेद मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने क्रिया शारीर में अगर अपन देखें तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्न छोड़ के चले जाओगे, आप आयुर्वेद अपना स्ट्रॉन्ग करके जाओ। ठीक है, और अपनी फिजियोलॉजी तो क्या है कि अपन जो अपन ने पढ़ाई 11th-12th में वो भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, बट क्रिया शारीर का जो अपना चैप्टर है ना, ये ऐसे अवस्था पाक, निष्ठा पाक, ये अपन ने पहले कहीं सुने ही नहीं है, तो अपन लिखेंगे कहाँ से। इसलिए अपना आयुर्वेद पार्ट स्ट्रॉन्ग करके जाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने आयुर्वेद में। आयुर्वेद में क्या अपना होम्योस्टेसिस। अगर पहला टॉपिक अपन देखें तो होम्योस्टेसिस में क्या पूछेगा वो अपन से, मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो अपना मैकेनिज्म होता है होम्योस्टेसिस का वो क्या होता है, और अपना जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो अपन कैसे कर सकते हैं। जो अपना बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अपन उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि होम्योस्टेसिस को, मैकेनिज्म को बताओ और टेम्परेचर रेगुलेशन को बताओ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो वही अपन ने 12th-11th में पढ़ा हुआ है, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, बाईपोर्ट, ये सब चीज़ें ये आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, फिर एक्शन पोटेंशियल, ये अपना जो एक्शन पोटेंशियल होता है, एक ग्रेडियंट होता है, वो कैसे बनता है, ये भी 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया। और ये एसिड बेस बैलेंस, ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप इनको भी कवर करके जाओगे तो आपके क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल और ये मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, इसमें से भी ये ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आप देख लेना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना रेस्पिरेटरी में क्या है। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है ना बहुत बार, वो तो यही है अपना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बताऊँ। ठीक है, तो आपको ये 5 मार्क्स में पूछ लेगा कि एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को बता देगा। जो अपनी मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा अपना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो इसमें अपन को समझाना है। और एक मेन चीज़, क्रिया शारीर में मेनली अपने क्या जरूरत होता है फिजियोलॉजी में, डायग्राम। आप कुछ भी लिख रहे हो उस चीज़ का डायग्राम बनाओ। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है उसको आप लिख रहे हो, उसका आप डायग्राम बनाओ। आपके डायग्राम के 2 से 3 नंबर आपके सिर्फ डायग्राम के होते हैं क्वेश्चन में। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 से 3 नंबर आपको डायग्राम के मिलेंगे। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाना तो बिल्कुल मत भूलना। फिर अपना पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी, आईआरवी, जितने भी अपनी वॉल्यूम्स हैं इनकी आपको रेट पता होनी चाहिए, और किसको क्या बोलते हैं और कौन कौन से किससे मिलके बनी है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या अपना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन विद न्यूरल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, की जो अपने अपने वो होते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेशन होते हैं। न्यूरल कोऑर्डिनेशन अलग होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन अलग होता है। वो अपने रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं वो आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। फिर अपन देखते हैं अपना जीआईटी, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ से भी जो मेनली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। देखो जैसे कि अपना यहाँ पे पूछा गया है मूवमेंट ऑफ गट एंड देयर कंट्रोल। जो अपनी गट होती है जीआईटी की, उसके मूवमेंट क्या क्या होते हैं और उनका कंट्रोल क्या क्या होता है। तो जो देखो अपने माउथ से लेके अपना ग्राइंडिंग मूवमेंट होता है, उससे लेके अपना जो डिफिकेशन होता है,
ठीक है, वहाँ तक का जो भी मूवमेंट होता है उसी को अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जो अपने पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं वो हर चीज़ के अपन को ईसोफेगस के, अपने सलाइवरी ग्लैंड के, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के, आपको सबका पता होना चाहिए किसके क्या क्या फंक्शन है। वो किसी का भी पूछ सकता है 10 नंबर में, वो आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ GIT और उनका कंट्रोल लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। फिर अपन देखें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये भी बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में वो आपसे किसी एक का पूछ लेगा कि प्रोटीन का या फिर फैट का या फिर कार्बोहाइड्रेट का किसी एक का मेटाबॉलिज्म आप समझाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है विटामिन। अब देखो आपको पता है 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो वो किसी एक के बारे में आपसे पूछ लेगा कि विटामिन ए के बारे में आप डिटेल में बताइए। तो वो कोई सा भी एक विटामिन पूछ सकता है, A, D, E, K, B, C, कोई सा भी पूछ लेगा। MCQ में तो दे ही देगा कि विटामिन ए का नाम क्या है। तो रेटिनॉल, ये आपको ध्यान रखना है, इसका क्या काम होता है, ब्लाइंडनेस में हेल्प करता है। B, C विटामिन किस काम में होते हैं। कोई भी एक विटामिन आपसे 5 मार्क्स में पूछ लेगा तो वो आपको छोड़ना नहीं है। फिर जो अपने फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, स्टमक है, ये सब आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है और आपको याद भी होंगे क्योंकि आपने पढ़े ही। स्टमक का काम वही डाइजेशन, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करना, स्टमक के, पेनक्रियाज के, ये नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको आती हैं। बट ये 2 क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन तो आप फिर भी लिख दोगे, बट ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर अगर अपन बात करें अब नेक्स्ट अपने नर्वस सिस्टम की, वैसे तो बच्चों को लगता है कि नर्वस सिस्टम खुद ही इतना बड़ा टॉपिक है, ये कवर ही नहीं होगा। बट यहाँ से भी आप देखो ना तो अपने जो एनाटॉमी का है ना वहाँ तो फिर भी बहुत पड़ा है, पर यहाँ पे सिर्फ आपको क्या क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पूछेगा। जो अपने डिफरेंट पार्ट होते हैं ना ब्रेन के, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इनका क्या क्या फंक्शन होता है ये वो आपसे मेनली पूछता है। तो ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में वो आपसे पूछ लेगा कि मेडुला ओब्लिंगेटा के फंक्शंस को डिस्क्राइब करो। ठीक है, ऐसे कुछ भी पूछ लेगा तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर अपना मैकेनिज्म ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स, जो अपनी इम्पल्स होती हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है प्रोपगेशन करने का, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लीप, और अपने आयुर्वेद में इसको बोला गया है निद्रा। तो अगर निद्रा आती है तो आपको निद्रा लिखनी है, प्लस जो अपना आयुर्वेद पार्ट है, जो अपना मॉडर्न पार्ट है स्लीप, वो भी इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अगर स्लीप आती है तो आपको निद्रा लिखना पड़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ईयर नहीं तो दूसरे ईयर, दूसरे ईयर नहीं तो हर ईयर ये रिपीट होता है। ये क्वेश्चन स्लिप का 5 मार्क्स में फिक्स क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर अपना जो EEG होता है ये भी फिक्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा ही जाएगा। EEG के बारे में, जो अपने जो ब्रेन के फंक्शंस होते हैं उसको कैसे कंट्रोल होते हैं वो सब EEG के बारे में। ये आपको बता रहे हैं स्लीप, EEG, स्पीच और टेम्परेचर रेगुलेशन। ये अपनी जो बुक है ना क्रिया शारीरिक, इसमें एक एक पेज के टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। आप सोचोगे कि अरे इतना सा क्या है, वो क्या आएगा, नहीं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन देता ही देता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। हमने आपको अच्छे से अपने पढ़ा भी रखा है क्रिया शारीरिक की लिस्ट में, तो आप देख लेना। ठीक है, आपके लिए अगर कोई वीडियोस नहीं आए हैं तो वो भी आपके लिए यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। ठीक है, फिर स्लिप, EEG, स्पीच और ये टेम्परेचर रेगुलेशन, ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो एवरी ईयर यहाँ पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपको इनका ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना जो एंडोक्राइन है। अब देखो जो अपना एंडोक्राइन है, हर ईयर एक ग्लैंड पूछा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि 2022 था, उसमें अपन को थायराइड, पैराथायराइड इनके बारे में पूछ लिया था। पिट्यूटरी के बारे में पूछ लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, आपको ये प्लस विद डायग्राम आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा आपको हार्मोन है। और आप जैसे बताते हैं ना एक सीक्वेंस होता है, जैसे बोन का भी अपना एक सीक्वेंस होता है, पहले उसके साइड डिटर्मिनेशन लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, इन सब के बारे में सीक्वेंस चलता है अपना। वैसे ही अपना जो ग्लैंड होता है उसका भी एक सीक्वेंस होता है। जैसे 10 नंबर में कोई ग्लैंड आया है तो 2 से 3 नंबर तो सिर्फ उसके डायग्राम के हैं। तो डायग्राम तो आप किसी भी चीज़ का मत छोड़ना, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी में जितने डायग्राम उतने नंबर। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, स्लीप, स्पीच, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक एक पेज के, इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। यहाँ से फिक्स क्वेश्चन है, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और ये जो ग्लैंड है हमने बताई है, ये मोस्ट रिपीटेड ग्लैंड है जो हर बार पूछी गई है। ठीक है, इनको तो आप छोड़ के ही मत जाना, बाकी भी आप एक बार रीड करके जाना। अगर देखो ये तो हो गई अपनी फर्स्ट पेपर की बात। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमारी लिंक दी गई है हमने, आप वहाँ से हमें DM करके बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके।